बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। आपने देखा कि ARY पे जिस तरह मुश्किल वक्त आया और हर दौरे हुकूमत के अंदर सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना रहता है। ARY के सहाफ़ी और तमाम एंकर हजरात अब कुछ मुल्क से बाहर जा चुके हैं और दूसरे जो हैं वो सोच रहे हैं। काशिफ बासी साहब पर भी ये था कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जो महर बुखारी साहब हैं उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने बता दिया कि वो अभी घर में महफूज हैं, उन पे कोई भी इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। लेकिन अरशद शरीफ साहब तो जा चुके। गरीदा फरूकी साहबा ने कुछ ट्वीट की और इसी तरह जियो पर भी कुछ प्रोग्राम्स किए गए, लेकिन उन्होंने मुखालफत नहीं की। उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से हर दौरे हुकूमत के अंदर सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब देखें, गरीदा फरूकी साहबा ने जो तनकीद की है उनकी तनकीद बिल्कुल सही है। लाख इख्तलाफात हो सकते हैं किसी से भी हमें, लेकिन जो बात वो कर रही हैं वो बड़ी पते की बात है। और पिछले जो दौर गुजरे, जब हुकूमतें इन सहाफ़ियों को तनकीद का निशाना बनाती थी या इन पर कोई कार्रवाई की जाती थी, उस वक्त यही सहाफ़ी जो आज हुकूमत की ये जद में हैं और गिरफ्तार किए जाते हैं, इन पर मुकदमात बनाए जाते हैं, तो उस वक्त खुश होते थे। आज ये मुल्क से फरार होते हैं। कैसे, क्यों होता है ऐसा? जब हमें लेक्चर देने वाले, सुबह से शाम तक टीवी पर बैठकर भाषण देने वाले, जब खुद हमें ये बताएंगे कि आपने मुल्क से भागना नहीं, आपने मुकाबला करना है जमहूरियत की खातिर, तो फिर जमहूरियत की खातिर इस मुल्क में रहना है। अब शहबाज गिल साहब के मुतल्लिक मैं आपको खबर एक दे दूं कि शहबाज गिल साहब के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उनको अमेरिका के अंदर भेज दिया जाएगा। अमेरिका भेजा जाएगा किस लिए? वादा माफ गवाह बनाकर, वादा माफ गवाह बनाकर भेजा जाएगा और पीटीआई को बैन करने के लिए ये सारा सामान तैयार किया जा रहा है। और ये जो अहम हलके हैं जहां से कुछ खबरें आती हैं और जहां से कुछ लोग ये पीटीआई के मुताबिक दूसरे तीसरे लोगों के मुताबिक मुदाखलत करते हैं, ये उन्हीं की तरफ से ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं। अब जिस तरह शहबाज गिल साहब ने कहा कि जनाब, जो सरहदों की हिफाजत करना सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं, इनकी जिम्मेदारी ये भी है कि इदारे क्या करते हैं, सियासी पार्टियां क्या करती हैं, मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। फिर जब ये तनकीद उन्होंने कर ली, अब जब इनको गिरफ्तार किया गया तो फिर उन्होंने कहा मैं तो ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा था। भाई कौन सी ब्यूरोक्रेसी है जो सरहदों पे जाके काम करती है, सरहदों की हिफाजत करती है? अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखा देता हूं। और इसके अलावा एक हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट की, उसके अंदर उन्होंने दो पिक्चर शेयर की। एक पिक्चर उन्होंने मीर शकील रहमान की शेयर की और दूसरे साथ उन्होंने लगाई पिक्चर शहबाज गिल की। और उन्होंने जो ऊपर लिखा, जो उन्होंने टाइटल दिया, वो ये दिया कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इन दो तस्वीरों में एक सबक है जिसे सिर्फ साहिबाने अकल ही समझ सकते हैं। अब इसके अंदर कोई शक नहीं कि 9 माह से 11 माह मीर शकील रहमान नजरबंद रहे, जेल के अंदर रहे। हामिद मीर साहब का 9 माह प्रोग्राम बंद रहा और असद तूर पर हमले हुए। फिर इसके अलावा मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया और उनको भी सजा दी गई। इस तरह बहुत सारे सहाफ़ी, अहमद नूरानी बेशुमार, आसमा शराजी पर, गरीदा फरूकी पर इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे, उनकी किरदार कुशी की गई। अब जो अरशद शरीफ साहब हैं वो चले गए, उन्होंने एक पिक्चर भी अपलोड कर दी। गरीदा फरूकी साहबा की एक ट्वीट है, आफरीन है इन तमाम मर्दों ख़वातीन सहाफ़ियों पर जो गोलियां खाकर अगवा, तशद्दुद, हरासानी, तअस्सुब, हर किस्म के जुल्म का निशाना बनने के बावजूद डट कर अपने मुल्क में रहते हैं, हक और सच का साथ देते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। अब तमाम सहाफ़ी और सियासतदान वो जो तमसखर उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे उनका, जब ये तमाम काम हो रहे थे, आज वो भाग रहे हैं और आज वो इस जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूरी तरीके से अवाम की अदालत में और कानूनी अदालत में अपना मुकदमा रखने की बजाय मीडिया पर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलवाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें फौज की किरदार कुशी की जाती है। आप देखें, अबसार आलम पर हमला हुआ, हामिद मीर पर हुआ, मतीउल्लाह जान पर हुआ और बहुत सारे, अहमद नूरानी, वो तो नहीं भागे, उनसे कहा भी कि आप मुल्क छोड़ जाएं, लेकिन वो मुल्क छोड़ कर नहीं गए, वो फरार नहीं हुए। ये जमहूरियत का एक पॉजिटिव पहलू था। तो अब ये नेगेटिव पहलू जो है वो देखेंगे कि बाद में क्या होगा। और अब आने वाले दिनों के अंदर शहबाज गिल और ARY और उसके अलावा अमाद यूसुफ साहब की रिहाई जो है वो हो चुकी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ोके खबर को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।